कौन था श्री राम का पोता जिसने पांडवों के महाभारत युद्ध में था ललकारा। महाभारत से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो न सिर्फ रहस्य से भरे हुए हैं बल्कि हैरान कर देने वाले भी हैं। इन्हीं में से एक किस्सा है श्री राम के पोते का। महाभारत युद्ध में पांडवों को ललकारने का आइए जानते हैं इनके बारे में। महाभारत युद्ध ब्राह्मण का सबसे भीषण युद्ध माना जाता है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार इस युद्ध में हर एक दिन लाखों की तादाद में योद्धाओं की मृत्यु होती थी। यह युद्ध इतना भयंकर था कि आज भी कुरुक्षेत्र की वह भूमि लाल बनी हुई है। ज्योतिष एक्सपर्ट डॉक्टर राधाकांत वत्स का कहना है कि इस भूमि का लाल रंग उन अनगिनत योद्धाओं के लहू का प्रतीक है जो उस युद्ध में मारे गए थे। महाभारत से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी एक पहेली रूपी अंधेरी गुफा में कैद हैं। उन्हीं में से एक है वो रहस्य जो महाभारत में श्री राम के पोते के होने का बयां करता है। माना जाता है कि श्री राम के पोते ने महाभारत युद्ध में हिस्सा लिया था। हालांकि इस युद्ध में उन्होंने पांडवों के बजाय कौरवों का साथ दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही पांडवों द्वारा उन्हीं के पूर्व अवतार यानी श्री राम के पोते का वध हुआ था। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तब कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना को सशक्त बनाने के लिए कार्य में जुट गए और दुनिया भर के सभी राज्यों के राजाओं से सहायता की प्रार्थना की। कथा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। सिया राम जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। चलो अब कथा की ओर बढ़ते हैं। राज्यों के राजाओं से सहायता की प्रार्थना की। पांडवों को उम्मीद थी कि धर्म के मार्ग पर होने के कारण सभी राज्य उनके पक्ष में खड़े होंगे, लेकिन अधिकतर राज्य कौरवों के पक्ष में जा खड़े हुए और कौरवों की सेना की संख्या अधिक होती चली गई। हैरान की बात तो यह थी कि जब श्री राम की नगरी अयोध्या का समर्थन भी कौरवों को
मिला और पांडवों के हाथ कुछ नहीं आया। जिस समय यह युद्ध हुआ उस समय श्री राम के पोते अयोध्या नरेश थे। श्री राम के पोते का नाम बृहबदल अत्यंत शक्तिशाली थे। बृहबदल श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश की 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। महाभारत युद्ध के समय बृहबदल ही रघुकुल वंश के प्रतीक थे। बृहबदल ने हर प्रकार की युद्ध विद्या में माहिर थे। महाभारत युद्ध के सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ और पांडवों को युद्ध की चुनौती दी थी। बृहबदल अकेले ही पांडवों को परास्त करने का साहस रखते थे। बृहबदल न सिर्फ शक्तिशाली सूर्यवंशी भी थे बल्कि वह धर्म परायण की मूरत भी कहे गए हैं। उन्होंने अपने जीवन में अपने वंशजों रघु, भागीरथ, हरिश्चंद्र और विष्णु अवतार श्री राम की ही भांति कई धार्मिक कार्य किए थे। महाभारत ग्रंथ के अनुसार बृहबदल के महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ देने के पीछे का कारण पांडवों द्वारा हुआ एक अपराध था। असल में जब पांडव युद्ध से पहले इंद्रप्रस्थ के स्वामी बने तब उन्होंने राजसूय यज्ञ का संकल्प लिया था। यज्ञ के पश्चात युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को विश्व के सभी राज्यों पर अपना आधिपत्य करने का आदेश देते हुए युद्ध के लिए भेजा। भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन भाई की आज्ञा को पूरा करने अलग अलग राज्यों में पहुंचे। इन्हीं में से एक राज्य था अयोध्या, जहां भीम ने बृहबदल को हराकर अयोध्या को अपने अधीन कर लिया था। इसी के बाद से बृहबदल ने पांडवों को सबक सिखाने के लिए महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया। हालांकि श्री कृष्ण के आदेश पर बृहबदल ने अपनी पूर्ण शक्ति का युद्ध में प्रयोग नहीं किया था और इसी के कारण महाभारत युद्ध के 13वें दिन बृहबदल अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये था श्री राम का पोता जिसने महाभारत युद्ध में पांडवों को ललकारा था। अगर आपको हमारी स्टोरी
से जुड़े आपको कुछ सवाल हैं तो वे आप हमें कमेंट के नीचे लिख सकते हैं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जय जय श्री राम। जो भी गलतियां हुई हों उन्हें क्षमा करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही मनमोहक अनसुनी कहानियां हमारे चैनल पर अपलोड की जाती हैं। जय जय श्री राम।